हेलो प्यारे बच्चों, मैं लेके आया हूँ आज कक्षा 10 के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है 2026 में या पूछे जाने के चांसेस जो हैं उसको उस क्वेश्चंस को मैं करने आया हूँ। सबसे पहली बात हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और गोधली भाग 2 जो कक्षा 10 की किताब है गोधली, जो गद्यखंड से चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है, जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं और ये कक्षा 10 के लिए है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। और आज ऑब्जेक्टिव्स और अगली वीडियोस में हम देखेंगे, सोचेंगे कि आप सब्जेक्टिव्स करने हैं या नहीं करने हैं। आप वीडियो के नीचे लास्ट कमेंट करेंगे और आपको ये सारे पीडीएफ्स भी मिलेंगे। अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको वो भी मिलेगा। ठीक, चलिए ये वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग श्री गणेशाय नमः तो नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम शुरुआत करने से पहले भगवान का नाम बहुत ज़रूरी होता है या ईश्वर का नाम बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को शुरू करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स में पहला प्रश्न है, कहते हैं कि पहला प्रश्न लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित छमाराव और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो सर इसका जो अगर देखा जाए तो इसके लेखक जो हमारे पास हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो पहले ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन बी है राम कृष्णु सकपाल, ऑप्शन सी है रामजी सकपाल और ऑप्शन डी है राधे राम सकपाल। तो सर इसका जो आंसर होगा सर वो रामजी सकपाल होगा। कौन? रामजी सकपाल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। श्रम विभाजन को, जन विभाजन को, धन विभाजन को, जाति विभाजन को। तो आधुनिक सभ्य समाज अगर मानता है और किसी भी चीज़ को, वो है श्रम विभाजन। सर क्या था? श्रम विभाजन। चलिए अगले क्वेश्चन कहते हैं जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष कारण है, प्रमुख कारण है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण है, तो इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है? एक अखबार है, एक पुस्तक है, एक पत्रिका है या इनमें से कहानी संग्रह है। तो सर मुख्य नायक एक पत्रिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी ये भी बताना है। तो ऑप्शन ए में है 1956 दिल्ली में, ऑप्शन बी है 1959 बिहार में, ऑप्शन सी 1957 मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है 1958 वाराणसी में। तो सर 1956 कहाँ में हुई थी? दिल्ली में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है या कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूसरा ऑप्शन है दूध और तंडूल की मिश्रण की तरह, ऑप्शन सी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो कथन है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, कहाँ हुआ और कब हुआ था। तो सबसे पहली बात है 14 अप्रैल 1988, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल 1890, ऑप्शन सी है हमारे पास 14 अप्रैल 1989, ऑप्शन डी है 14 अप्रैल 1891। सर 14 अप्रैल 1891 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। भीमराव अंबेडकर साहब ने, राम गोपालाचारी जी ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने। तो सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि भीमराव अंबेडकर संपूर्ण संविधान के निर्माणकर्ता से माना जाता है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, सभ्य समाज की आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए जाति प्रथा के लिए, ऑप्शन बी अनुबंध के लिए, ऑप्शन सी श्रम विभाजन के लिए, ऑप्शन डी दूध पाने के लिए। तो ऑप्शन ए जाति प्रथा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो सर ये गए थे न्यूयॉर्क। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़ौदा नरेश के शिक्षता स्कॉलरशिप पे ये न्यूयॉर्क पढ़ने गए थे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। कौन रहे हैं? बुद्ध रहे हैं, ज्योतिबा फुले रहे हैं,
कबीर रहे हैं, तो इनमें से सर, इनमें से तीनों रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। तो सर 1936 ईस्वी में हुआ था, तोड़क मंडल, है ना, तोड़क मंडल लाहौर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी है निबंध, ऑप्शन सी है भाषण और ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो सर ये है निबंध। कौन सा चीज़? निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन कौन सी डॉक्टर रचना अम्बेडकर की रचना है? ऑप्शन ए है द अनटचेबल्स हु आर दे, ऑप्शन बी है द कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन सी है हु आर सुधराज और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखा जाए तो ऑप्शन ए द अनटचेबल्स हु आर दे और द कास्ट इन इंडिया, इनमें से तीनों सर, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन बी रूढ़िवादियों के लिए, ऑप्शन सी भाईचारों के लिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर ऑप्शन ए हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? भाई, कार्यकुशलता नहीं सर, भाईचारों के लिए। किसके लिए? भाईचारों, हाँ, कार्यकुशलता के लिए। किसके लिए? कार्यकुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निस, ऑप्शन बी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट और ऑप्शन डी है सर हु आर सुधराज। तो सर ऑप्शन नंबर बी अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इसी अध्याय में सर, एनहिलेशन ऑफ कास्ट से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कहते हैं अम्बेडकर के भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने, है ना, किसने रूपांतरित की थी, यानी हिंदी में किसने लिखा था? तो इंग्लिश में तो सर बाबा साहब अम्बेडकर जी ही ने लिखे थे, लेकिन कहते हैं कि इसका हिंदी रूपांतरण करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है ललई सिंह यादव, ऑप्शन बी है मनोज वाजपेयी और ऑप्शन सी है किशोरी लाल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर इसके जो हिंदी रूपांतरणकार था वो ललई सिंह यादव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो सर ऑप्शन ए है ब्राह्मण परिवार में, ऑप्शन बी है दलित परिवार में, ऑप्शन सी है क्षत्रिय परिवार में और ऑप्शन डी है कायस्थ परिवार में। तो सर ऑप्शन बी हो जाएगा दलित परिवार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? कहते हैं जातिवाद में, निर्विवाद में और नारीवाद में या परिवारवाद में। तो सर लेखक को इस युग में जो दिखा है वो जातिवाद में दिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए है रानीबाई, ऑप्शन बी है शीलाबाई, ऑप्शन सी है कुंतीबाई और ऑप्शन डी है भीमाबाई। तो सर ऑप्शन डी हो जाएगा भीमाबाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1918 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1914 ईस्वी में। तो सर इसने जब पीएचडी की उपाधि हासिल की थी वो 1916 ईस्वी का समय था। चलिए नेक्स्ट क्या है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, ऑप्शन बी है आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन सी है जातिवाद के पोषक नगण्य है और ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध है। सर ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें स्वतंत्रता और समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक, ऑप्शन बी है जिनमें से सभी पढ़े लिखे हो, ऑप्शन सी जिनमें सभी धनी हो और ऑप्शन डी इनमें से सभी, है ना, स्वस्थ हो। अगर इसका सबसे अगर रिलेटेबल एक, है ना, ऑप्शन लग रहा है ऑप्शन नंबर ए सर, ठीक, ऑप्शन नंबर 25, है ना, क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? सर अशिक्षा को, है ना, ऑप्शन बी है जाति प्रथा को, ऑप्शन सी जनसंख्या को, ऑप्शन डी है उद्योग धंधों की कमी को। सर जो मानता है लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जातिवाद को। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज्म किनकी रचना है? ऑप्शन ए भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन बी महात्मा गांधी की, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया की और ऑप्शन डी सुखदेव की। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा सर भीमराव अम्बेडकर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, कहते हैं आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। ऑप्शन ए है हानिकारक, ऑप्शन बी है अनुकूल, ऑप्शन सी है लाभदायक और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो सर हमें जहाँ तक लगता है सर ये हानिकारक के अलावा और कुछ नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अरे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी डुमराव बिहार में और ऑप्शन सी गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है दानकुनी पश्चिम बंगाल में। सर तो इसका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था, महू मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका
पुस्तिका का संपादन किया था? सर डॉक्टर अंबेडकर ने उज्ज्वल भारत की संपादन किया था, या बहिष्कृत भारत, या उड़ता भारत, या पुरस्कृत भारत? तो ऑप्शन बी देखा जाए तो सर बहिष्कृत भारत का इसने संपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो और इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 1 के, कहते हैं भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो सर ये आप किसे नहीं पता है, जो 14 अप्रैल को जयंती मनाई है हम लोगों ने जिसकी, वो तो उसी की है। सबसे पहली भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन बी है ना जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी सर, डी सुभाष चंद्र बोस सर। ये कोई भी पूछे तो आंख मूंद के बोल सकता है सर भीमराव अम्बेडकर की। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास, मैंने वीडियो में कहा था कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेंगे, तो सर पीडीएफ जो लेने के लिए आपको, पीडीएफ लेने के लिए आपको कहाँ जाना है सर? पीडीएफ लेने के लिए आप जो आ सकते हैं, तो आप सीधी बात है ना, पीडीएफ जो चाहिए आपको, पीडीएफ लेने के लिए या तो आप व्हाट्सअप से ले सकते हैं, या तो आप व्हाट्सअप से ले सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। आप जहाँ से इच्छुक हों वहाँ से ले सकते हैं। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे दिया रहेगा, तो आप इसे जाके ज्वाइन कर लें ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो कोर्सेज फ्री में मिल सके। और बाकी आप ठीक मिलते हैं और अगली चीज़ों में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपको पीडीएफ स्लाइड्स करने के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन चाहिए चैप्टर 1 के, तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस चीज़ को भी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे भी चैप्टर्स को देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर इट एंड वी विल मेक इट।